बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जैदी आपके साथ हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर। आप देख रहे हैं जनरल फैज़, पाकिस्तानी सियासत का और पाकिस्तानी अहम इदारे का सबसे अहम बंदा अरेस्ट हो चुका। कोर्ट मार्शल होगा, फौज ने तहवील में ले लिया है। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं डिफरेंट आरा जो है वो सामने आ रही है। गुज़श्ता रात ये अरेस्ट हुआ, मैंने उस पर वीडियो नहीं की, ज़ाहिर है बहुत सारे मामला थे, मुझे समझना था कि मामला है क्या। अब फिर मैंने इस सारे मामले पर 2 इंटरव्यूज़ किए हैं माजिद निज़ामी साहब का, जो सारे मामले को कवर करते हैं, और फिर और बहुत सारे लोग हैं। मामला ये बताया जा रहा है कि सारे मामले का एंड रिजल्ट टॉप सिटी नहीं निकलेगा, करप्शन नहीं निकलेगा, बल्कि ये मामला लिंक होगा सियासी नोयत के मामलात में असरअंदाज होने के साथ। मामला लिंक होगा सियासी जो नोयत की चीज़ें हैं उनमें अमल दखल के साथ, और अल्टीमेटली इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी सारा जो है मामला होगा। अब देखना यह है कि होगा क्या। फैज़ हमीद साहब अरेस्ट हो चुके हैं। इमरान खान ने इस हवाले से बड़ी अहम बात की है। इमरान खान ने आज उनका वकील इंतजार पंजोता से जब सारा मामला हुआ तो खान ने ये कहा कि अगर फैज़ हमीद अरेस्ट हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इस सारे मामले में 9 मई वाला मामला के लिंक है ये तो फिर और बेहतर है। जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, जुडिशल इंक्वायरी करवा कर इस सारे मामले को जो 9 मई है इस सब का भी तहकीकात जो है वो की जाए। इमरान खान ने आज कहा क्या है, इंतजार पंजोता ने इमरान खान से डैलाजिल में समाअत हुई, मुलाकात के बाद गुफ्तगू क्या की है वो सुनिए। फिर इसके बाद जो सहाफ़ी बता रहे हैं या फिर जो जिनके हवाले से ये मशहूर है कि वो पैगाम रसानी कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे। इंतजार पंजोता ने कहा क्या है वो सुनिए। साहब ने ये सिर्फ यही बात की है कि ये फौज का अंदरूनी मामला है और इसके ऊपर जो भी एक्शन फौज ने लिया है उसका पार्टी के साथ या खान साहब के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर खान साहब ने सिर्फ एक बात की है कि अगर 9 मई के रिलेटेड ये चीज़ें उसके साथ कनेक्ट की जाती हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। हम हमेशा से कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जो है उसका क़याम अमन में लाया जाए, और जुडिशल कमीशन जो है वो 2 चीज़ों को डिटरमिन करें। हम पहले दिन से डिमांड कर रहे हैं कि खान साहब को की अबडक्शन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर किसने दिया था, जिसने ऑर्डर दिया उसी ने कॉन्स्पिरेसी की है 9 मई की। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज जो हैं जहां जहां पर वाकयात हुए हैं, आग लगाने के वाकयात सामने आए हैं, उन वाकयात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और मजीद उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेजेस उन मकामात के सामने लाए जाएं और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा दी जाए, और इसका जो डिटर्मिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कमीशन के थ्रू हो सकती है कि किसका क्या किरदार है। इंतजार पंजोता को आपने सुना, हामिद मीर साहब ने यह कहा कि फैज़ हमीद साहब की जो गिरफ्तारी है वो पीटीआई के लिए अच्छा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बेहतर चीज़ है, क्योंकि फैज़ हमीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उस पर इमरान खान की गैर मौजूदगी में असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे थे, अपना असर रसूख वहाँ पर बढ़ा रहे थे, उनसे अपनी बातें मनवा रहे थे और उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। फैसल वाला ने यह कहा कि यह बहुत अच्छा है। अब मामला अरशद शरीफ वाला भी खुलेगा, अब मामला इमरान खान पर हमले का भी खुलेगा। ये इंडिकेशंस दी हैं उन्होंने कि शायद फैज़ हमीद की जो गिरफ्तारी है उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ उसका कुर्रा भी इसी गिरफ्तारी के साथ लिंक हो सकता है, फैज़ हमीद के साथ लिंक हो सकता है। उसके बाद नसरुल्लाह मलिक ने, दीगर लोगों ने बड़ी इस पर बातें की हैं और ये कहा है कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी नुक्ता आगाज़ है या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को एक वाज़ेह पैगाम है फैज़ हमीद को गिरफ्तार करना कि भाई हम आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वो लोग जिनका आपकी तरफ टिल्ट था हम उनको भी अब टॉलरेट नहीं करेंगे और ये मामला अब आगे जाएगा। जबकि इमरान खान ने क्या कहा, उसने ये कहा कि ये सियासी मसला नहीं है, इदारे का अंदरूनी मसला है, हमारा फैज़ हमीद से ताल्लुक सियासी नहीं बल्कि प्रोफेशनल था। अब क्या होगा, फैज़ हमीद के बाद क्या बाजवा साहब की बारी होगी, क्या मामला टॉप सिटी पर ही रहेगा या दीगर बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि शायद अपनी गिरफ्त मजबूत करनी है और ये बताना है कि मामलात हमारे हाथ में हैं। इंतजार पंजोता ने आज दोबारा जो गुफ्तगू की है वो मुझे आपको सुनानी है, जिससे आपको मामला क्लियर हो जाएगा कि इस सारे मामले में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, क्या रद्द-ए-अमल है उनका, और कितना इस जो अरेस्ट हुए हैं उन्होंने इसने अफेक्ट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इंतजार पंजोता को सुनिए, राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। खान साहब ने ये सिर्फ यही बात की है कि ये फौज का अंदरूनी मामला है और इसके ऊपर जो भी एक्शन फौज ने लिया है उसका पार्टी के साथ या खान साहब के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर खान साहब ने सिर्फ एक बात की है कि अगर 9 मई के रिलेटेड ये चीज़ें उसके साथ कनेक्ट की जाती हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। हम हमेशा से कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जो है उसका क़याम अमन में लाया जाए, और जुडिशल कमीशन जो है वो 2 चीज़ों को डिटरमिन करें। हम पहले दिन से डिमांड कर रहे हैं
کہ خان صاحب کو کی ابڈکشن کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر کس نے دیا تھا. جس نے آرڈر دیا اسی نے کانسپریسی کی ہے 9 مئی کی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہیں جہاں جہاں پر واقعات ہوئے ہیں, آگ لگانے کے واقعات سامنے آئے ہیں, ان واقعات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور مزید انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ان مقامات کے سامنے لائے جائیں اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو سزا دی جائے. اور اس کا جو ڈٹرمنیشن ہے وہ صرف اور صرف جوڈیشل کمیشن کے تھرو ہو سکتی ہے کہ کس کا کیا کردار ہے. آپ نے کہا کہ ان کی گرفتاری جو ہے فیض کی, خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے.